नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की जो अगर कहें कि भ्रमण रहा, घूमना रहा, वो हम पहुंचे हैं सीधा द लेक माउंट। ये लेक माउंट जो है वो आप सभी को मैं बता दूं कि बड़ी जो गांव है वहां पर स्थित है। और हमारे साथ में दुर्गे जी भाई साहब है। ये आप ही के नाम से फेमस है, वैसे तो हम इन्हीं के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है टीम, उनसे भी हमने वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। तो मैं आपको सीधा ले चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे जो भाई साहब हैं, ये यहाँ के सभी कार्यों में, यहाँ कह सकते हैं होटल मैनेजमेंट का पूरा प्रबंधन आप दोनों ही देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो अपन जानेंगे ये स्विमिंग पूल जो बना हुआ, उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए भी कोई अलग से कोई प्रावधान है या कोई अमाउंट है या कैसे क्या सुविधा रहती है? इसके लिए पैकेजेस रहते हैं, जिसको अलग से पूल पार्टी करना होता है उसके लिए पैकेजेस रहते हैं, जिसमें स्टार्टर्स लंच अपन देते हैं और पूल रहता है, म्यूजिक सिस्टम और बर्थडे पार्टी के सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर कोई रूम लेता है तो उसके साथ भी ये इंक्लूड रहता है। तो एक दोस्तों, ये है एक शानदार सा व्यू आप लोगों के लिए और मैं आपको लेके जा रहा हूँ द लेक माउंट। लेक माउंट के नाम से अगर आप जानना चाहें तो ये बड़ी गांव में स्थित एक ऐसी रेस्टोरेंट और होटल है जहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए प्रसिद्ध भी हैं। और अगर बात की जाए इसके ऊपर की रूफ टॉप की, तो आप वर्तमान में जो व्यू देख रहे हैं, ये व्यू देखिए आप। शानदार पानी के नज़ारे के साथ में, और ये जो प्रसिद्ध होटल कह सकते हैं अभी वर्तमान में, सीधा सा अगर मैं बात कहूँ तो मोया चौराहे जो आता है वहाँ से आप पधारना चाहें। एक तरफ अगर बात करूँ तो शिल्पग्राम है, दूसरी तरफ देखा जाए तो पास में ही हमारे पास में नारायण सेवा संस्थान जो आता है वो वाला क्षेत्र भी है। अगर एक तरफ हम दूसरी तरफ इधर का जो व्यू लेते हैं ना, ये वाला जो व्यू आता है फतेह सागर के पास का व्यू आ जाता है। और बड़ी का तालाब जो जाना सागर जिसे कहते हैं वो भी यहीं पर है। मैं आपको ऊपर जो रूफ है वहाँ से जाके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करें तो ये जो गांव का क्षेत्र है और बहुत ही प्राकृतिक छटाओं के साथ बना हुआ है, एक बार आपको विजिट करनी चाहिए। हमारे साथ में जो होटल प्रबंधन से साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे ताकि आपको इस होटल की जानकारी मिले। और कभी भी आपको पधारना हो तो देखिए व्यू, देखिए एक बार आप। सबसे बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर आप रुक रहे हैं उसका व्यू मायने रखता है। तो ये पानी भरा हुआ है पूरा क्षेत्र में, और बाकी पहुंचने के लिए जो रास्ता है बहुत ही सुगम है। सबसे पहले मैं प्रबंधन जो है, जिनको ये होटल प्रबंधन जो संभाल रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं यहाँ पर। भैया नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कुछ चीज़ें हैं जो द लेक होटल द लेक माउंट के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी। पहली बात तो इसका लोकेशन की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर है? लोकेशन बड़ी गांव में द स्टडी स्कूल के पास में पड़ता है। ऐसा कौन कौन से क्षेत्र हैं बड़ी गांव में जो, जैसे कि बाहुबली नाम आता है, फतेह सागर नाम आता है, और कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें घूमे जा सकते हैं, लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल सर, जैसे बाहुबली हिल्स हो गया, बड़ी लेक हो गया, बिल्कुल नज़दीक पड़ता है अपने। फतेह सागर लेक मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सज्जनगढ़ फोर्ट 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी हो गया, नीमच माता टेम्पल हो गया, फिश एक्वेरियम हो गया, काफ़ी नज़दीक पड़ता है। एक जानकारी के लिए एक ये चीज़ भी चाहूँगा कि अगर मान लो कोई बाहर का टूरिस्ट है जो यहाँ पर आ रहा है, जी जी, और जिनको यहाँ से कहीं दूर जाना है या थोड़ा घूमने के लिए चाहिए, तो कोई व्हीकल की सुविधा आपके पास में होती है या बाहर से हो पाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने पास स्कूटी और बाइक रेंटल का खुद का है। उसके अलावा टैक्सी सर्विस का भी वर्क है, जो कि हमको कैश को फैसिलिटी देते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब जो वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, अभी जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, और जहाँ तक मैंने देखा, इस एरिया के साथ साथ में बाहर वाला जो व्यू है, ये वाला जो व्यू है, ये इसका मेन अपना मोटिव क्या रहता है सर? नमस्कार दोस्तों, मैं होटल द लेक माउंट से नीलेश सर। आपको होटल द लेक माउंट के 4th फ्लोर पे सोलर रेस्टोरेंट मिलेगा, कैफे एन, जो आपको ये दिख रहा है। ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। ये सारे घूमने के पॉइंट से नज़दीक है, फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़, और ये एक पीसफुल जगह है। यहाँ पे आप विजिट कीजिए। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। आपको फैमिली पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पर्पज से कुछ भी संबंधित कार्य हो तो यहाँ पे आप एक बार संपर्क कीजिए। आपको सारी सुविधा मिलेगी, टैक्सी, बाइक, स्कूटी, सारी रेंटेड चीज़ मिलेगी। रूम्स प्रॉपर्टी अवेलेबल है अपने पास, AC रूम्स,
नीचे डाइनिंग हॉल भी अपने पास, तो आप एक बार विजिट कीजिए। आइए मैं आपको ले जाता हूँ स्विमिंग पूल एरिया में। तो मैं ले जाता हूँ आपको स्विमिंग पूल की तरफ और आप देखिए यहाँ का नज़ारा। दोस्तों ये है अपना स्विमिंग पूल। आप यहाँ पे पूल पार्टी, किट्टी पार्टी सब कर सकते हैं, विच पैकेज के साथ अवेलेबल है। और आप यहाँ बर्थडे पार्टी भी अवेलेबल कर सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ। तो आइए एक बार पैकेज के साथ पूल का आनंद लीजिए। दोस्तों हम खड़े हैं होटल द लेक माउंट के 5th फ्लोर पर, रूफटॉप पर। आप यहाँ से देखिए होटल का नज़ारा, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और यहाँ का नज़ारा देखिए। रूम वालों के लिए जो मानसून का यहाँ पर मौसम रहता है वो काफ़ी शानदार रहता है। और यहाँ सामने ही लेक है, पहाड़ों का व्यू है, इसके साथ ही यहाँ का सौंदर्य देखिए आप। तो दोस्तों हमारा होटल का फ्रंट द लेक वाला रूम ये है। इसमें अपने पास व्यू का नज़ारा रहता है, जिसमें माउंटेन व्यू और लेक व्यू रहता है। और सबसे जो अप कैटेगरी है वो वाला यही रूम है। और इसमें अपने पास मिनी बार की सुविधा रहती है, स्मार्ट टीवी, एसी, हेयर ड्रायर्स वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा अपने पास रहती है। दोस्तों नमस्कार। आज एक विशेष चीज़ बता रहा हूँ। मैं अभी वर्तमान में हमारे बड़ी गांव जो है वहाँ पर द लेक माउंट जो है, ये होटल जो है हमारे परम मित्र दुर्गी जी भाई साहब की यहाँ पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कई बार कोशिश भी करी, लेकिन शायद तक यूँ कह सकता हूँ आने का सौभाग्य आज ही मिला हमको। और इनका जो जितने भी जब शुरुआत में ये होटल बन रही थी तब मैंने इनका प्लान देखा, और आज वापस मैंने लंबे समय के बाद में ये पूरा प्लान वापस देखा। दुर्गे जी, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने जिस स्थिति में इस होटल का निर्माण किया है, उसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि आसपास का जो क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं होटल का, चलो ठीक है होटलें हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लिए और अगर नगरीय परिवेश के लिए बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा आपने व्यू दिया है। सामने अगर लेक की बात करें तो भी है, और माउंट की बात करें तो भी है, और गाँव की अगर बात करें परिवेश में तो शांत माहौल भी है। आपका जो नज़रिया था उसके लिए तो ये खैर बहुत ही बढ़िया आपने होटल को सेलेक्ट किया। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा दुर्गे जी, आपने जो ऊपर वाला रेस्टोरेंट का प्लान किया, वहाँ ये आसपास के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो उनको देख के आपने प्लान किया है। तो अपने बड़ी गांव वाले जो भी लोग हैं आसपास बर्थडे के लिए इनके, तो ये आपने जो प्लानिंग करी है, जो आपके अभी वर्तमान में उसमें जितने भी कार्यक्रम अभी आयोजित हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गांव वालों को अभी तक ये न्यूज़ नहीं मिली, गांव वाले यानी आसपास के लोगों को अभी तक ये पूरा नहीं पता चला। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकी जो होटल के ऊपर जो रूफ टॉप बना हुआ है, वो जो रूफ टॉप है उसके लिए आप बर्थडे पार्टी के लिए और सभी के लिए अवेलेबल है। यानी कि आप चाहें अगर तो कभी भी कोई एनिवर्सरी है या कोई भी प्रोग्राम आयोजित है तो उनके लिए आ सकते हैं। केवल यही नहीं मानना है कि होटल के लिए रूम्स हैं और ये है, आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल है। शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए इन्होंने ये कर रखा है, तो आप इस होटल में कभी भी पधार सकते हैं। दुर्गे जी, और भी आप अपने जो दर्शक है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या बात रखना चाहोगे? बस यही है, हमने बड़ी गांव में बनाई है। तो हमने वैसे अभी नवरात्रि में भी गरबे का 9 दिन तक गरबे का आयोजन रखा, जो रूफ टॉप के ऊपर ही रखा था, जिसमें हमने गरबा डांस रखा था और उसके अंदर खाना भी रखा था, स्टार्टर के रूप में भी रखा था और खाना भी, ताकि कोई भी गेस्ट आए डांस करे और फिर बुक के वापस घर पे नहीं जाए। और यहाँ पे उसके अंदर फ्री था और फ्री हमने आयोजन कराया। और नवरात्रि में अब फर्स्ट टाइम था तो हमने छोटे लेवल पे किया, अगली बार और
दोस्तों का सहयोग रहा और गांव का माहौल रहा तो भव्य आयोजन भी रख सकते हैं। विवेक जी, जैसे अपन बात करें, कई बार क्या होता है, एक मीटिंग की सुविधा की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई छोटी मीटिंग है उनके लिए, तो जैसे अभी मैंने देखा ऊपर आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कोई मीटिंग का आयोजन होना चाहे, अगर समाज का हो या कहीं बाहर का हो या कोई भी किसी भी अगर कोई संस्थान है या किसी का भी अगर मीटिंग का आयोजन होना चाहे, तो उसके लिए भी शायद हमारे पास में सुविधाएं उपलब्ध है। पार्किंग की अगर बात करेंगे भैया, तो पार्किंग तो वैसे आपके पास में काफ़ी है, और सामने भी कह सकते हैं, नीचे भी आपने जैसे अंडरग्राउंड बताया उसमें सुविधा है। और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो ये होटल अपने आप में व्यू चारों तरफ का दे रही है। पास में अगर जैसे भैया ने बताया कि बड़ी का तालाब भी आ गया है, फतेह सागर भी अपना आ गया है, नारायण सरोवर संस्थान आ चुका है, इधर जाएंगे तो अपने पास में शिल्पग्राम आ चुका है, सज्जनगढ़ आ गया है, बाहुबली हिल्स आ गई है। तो यानी बहुत सारे घूमने के पॉइंट अपने पास में अवेलेबल है, और गाड़ियों की सुविधा भी जैसे कि आपने बताई। तो आज का मैं आप लोगों के लिए मेरा मेन जो मोटिव था, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ इसके लिए नहीं बनी है, देखा जाए तो ये होटल हम लोगों के लिए ही बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि पधारना है तो एक बार विजिट कीजिए, पधारिए, देखिए, अपने ही भाई हैं दुर्गेश जी और बड़ी गांव से ही हैं, तो आप सब लोगों को पधारना चाहिए। समाज के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आपको एक बार विजिट जरूर करनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।